बुरहानपुर के ताप्ती नदी के जैनाबाद घाट पर लगातार हो रहे रेत के अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन, खनिज विभाग का अमला और रेत माफिया आमने सामने भिड़ गए। हमले में 3 कर्मचारी घायल हो गए और एसडीएम सहित अन्य गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और मीडिया कर्मियों के कैमरे भी छीन लिए। दरअसल ताप्ती नदी से रेत का खनन जिन नावों के जरिए किया जाता है, एसडीएम और उनकी टीम उन नावों को जब्त करने पहुंची थी। एसडीएम आर के बडोले के सामने अवैध परिवहन हो रहा देख एसडीएम खुद पानी में कूद गए। आक्रोशित रेत माफियाओं ने प्रशासन पर हमला कर दिया। हम लोग पूरे दल के साथ, जिसमें माइनिंग अफसर, नायब तहसीलदार सूलिया, माइनिंग इंस्पेक्टर, हमारे पटवारी और कोटवार और लगभग 15 पुलिस वालों के साथ में अवैध उत्खननकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई के लिए गए थे। वहाँ पे चूँकि डोंगों में रेत भरी थी, रेत को वहाँ से निकालने का कार्य जारी था। इसी बीच में डोंगे और उनके फैमिली वाले आ गए, डोंगे मालिक और उनके परिवार वाले, और उन्होंने अचानक सब लोगों पे हमला कर दिया। वहाँ पे कुछ ड्राइवर, कुछ अधिकारी कर्मचारियों पे भी। तो इतने में और हमारी गाड़ियों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा, सब कांच फोड़ डाले। जौनपुर के लाइन बाजार थाना इलाके के मियापुर में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से घायल युवक को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बीएचयू रेफर कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और आरोपियों के असले को भी जब्त कर लिया है। ओवैसी के विवादित बयान को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने ओवैसी का फूका पुतला। कार्यकर्ताओं ने ओवैसी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। थाना हाथरस गेट क्षेत्र के मंडी परिसर में फूका पुतला। भारत सरकार से मांग की है कि ओवैसी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए। दिन पहले एक सांसद, कट्टरपंथी सांसद ओवैसी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि चाहे मेरी गर्दन पर छुरी रख दी जाए, लेकिन मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। भारत माता की जय बोलना किसी धर्म से संबंधित नहीं है। भारत माता का मतलब हमारे देश की मातृभूमि है, हमारे देश की धरती है, जिस देश का हम खा रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं। और कोई भी भारत में रहने वाला व्यक्ति जो भारत की भूमि पर रह रहा है, यहाँ की भूमि का उपयोग कर रहा है, रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ इस धरती से ही मिल रहा है, यानी भारत माता से ही मिल रहा है। भारत माता की जय न बोलना तो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। केंद्र सरकार द्वारा आम बजट में सोने पर लगाई गई एक्साइज ड्यूटी के विरोध में देश भर में ज्वेलर पिछले दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं और अलग अलग ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर भटिंडा के ज्वेलरों की बात करें तो इसके विरोध में पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे ज्वेलर्स ने बताया कि इस विषय पर दिल्ली में 18 तारीख को रोष प्रदर्शन किया जाना है और अगर सरकार हमारी मांगे मानती है तब ही हम हड़ताल खत्म करेंगे, नहीं तो हम उग्र रूप से प्रदर्शन करेंगे। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਟ ਔਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। रामपुर में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले सारे व्यापारी जमा हुए और सेल टैक्स विभाग पर शोषण का आरोप लगाया। उसके बाद जुलूस के रूप में सेल टैक्स कार्यालय पर पहुंचे और सेल टैक्स विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों का कहना है कि रामपुर बहुत ही गरीब शहर है और अन्य शहरों के मुकाबले रामपुर बहुत ही ज्यादा पिछड़े शहर में आता है। उसके बावजूद भी अधिकारियों ने छोटे दुकानदारों के यहाँ सर्वे शुरू कर दिए हैं, जिससे पूरे रामपुर के व्यापारी खौफ व दहशत में है। व्यापार मंडल हमेशा व्यापारी के होने वाली समस्याओं को उठाता रहा है। आजकल मुख्य रूप से ये
रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक सर्वे इन्होंने शुरू किया है। जगह जगह जाते हैं, दुकान पर उसकी फोटोग्राफी करते हैं। हमसे कहा था इन्होंने कि हम गांधीगिरी करेंगे, और ये गांधीगिरी न करके दादागिरी करने पर तुले हुए हैं। की जो मांग है कि यहाँ पर जो SIB की छापे चल रहे हैं उस पर कमी आनी चाहिए या उसको बंद किया जाना चाहिए। तो इस संदर्भ में हम अपने मुरादाबाद स्थित जो हमारे मुख्य मंडल कार्यालय है वहाँ पर हम इसको ज्ञापन को हम देंगे, उनसे बात करेंगे और उनको बुला करके उच्च अधिकारियों के साथ आपकी बैठक करा करके, अगर कोई आप इस काम में बैठक थोड़ा सा इधर मार्च का महीना होने के कारण से एक दो महीने से काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लास्ट होता है ना वित्तीय वर्ष का, इस लिहाज से नहीं, अप्रैल में निश्चित रूप से उनके साथ हम बैठक कराएंगे। सत्ता की हनक और अपने आप को बड़ा नेता साबित करने की होड़ के चलते अब नेताओं में हथियारों का जकीरा लेकर चलने का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। ऐसी वानगी मऊ जिला अस्पताल में देखने को मिली, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुन्ना यादव किसी काम से अस्पताल आए और जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो उनके हाथों उनकी राइफल से गोली चल गई। गोली अस्पताल की दीवार पर जा लगी और वहीं पर एक महिला अपने मोबाइल से बात कर रही थी और गोली का छर्रा महिला के पीठ पर लग गया, जिससे महिला घायल हो गई। इस घटना से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। इस मामले में जब मीडिया ने CO से पूछा तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और उल्टा मीडिया को ही नसीहत दे डाली। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधे हुए है। ऐसा लगता है कि सत्ता के आगे पुलिस नतमस्तक है। बंदूक का लगा लिया, इधर से आई 13 बार पूछे तो भैया 9 बार बताई। अरे हमारी जगह दूसरा मेहरा हुई तो मर गई, हमारे इतना गति हो गई, बेहोश हो गया हुई ना खाली। हम लोग देखे ना भैया चला तो ये देख ले वजह से तो उसका देखे हम जान की पड़ाका क्यों छोड़। अब क्या जानता कि होता ना आदमी के मरल वही बता दीजिए सही है, हमको जितना बोलो उतना ही पूछना चाहिए ना। मैं उसी में कह दूँ मुझे क्रॉस करने का कुछ नहीं, आपको ही सोचना है। आप 10 क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। मऊ जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों ने लखनऊ में हुए लाठीचार्ज के विरोध में कैंडल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्य विभाग संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए कैंडल मार्च निकाला। कर्मचारियों ने कैंडल मार्च महिला जिला अस्पताल से होते हुए रोडवेज तक निकाला। 13 मार्च को जो पुलिस वालों ने हमारे ऊपर बर्बरतापूर्वक जो लाठीचार्ज किया था, उसी के विरोध में ये प्रदर्शन और ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। सरकार से हमारी मांग है कि हमारी मांगें पूरी हो। इसमें नियमितीकरण है, रिजर्व कमेटी है, HR पॉलिसी है और घटना बीमा है, आउटसोर्सिंग को बंद किया जाए, ये आदि मुद्दे हैं। चंदौली में एक 12 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। किशोरी को अकेला घर में पाकर उसके पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म कर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। इस संबंध में नाबालिग पीड़िता के पिता ने स्थानीय थाने में उक्त आरोपी युवक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। हमारी लड़की घर पर अकेले थी और हम आरती मिल में काम करते हैं और हमारी पत्नी गई थी शौच करने के लिए और नीरज पांडे घर पे आए और हमारे लड़के के साथ दुष्कर्म किए। लड़के के पिता ने आके सूचना दिया है कि मेरे लड़की के साथ मेरे गांव के ही नीरज पांडे नाम का लड़का ने गलत हरकत की है, जिस पे उसके तहरीर में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा जिले के नौगांवा सादात थाना इलाके में बीती रात कुछ हथियारबंद बदमाशों ने शाहजहांपुर जिले के कटरा थाना इलाके के पास मेरठ से लखनऊ जा रहे ट्रक को ओवरटेक कर ट्रक समेत लगभग 30 लाख रुपए की कीमत का परचून का सामान लूट लिया और लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे चालक को अमरोहा जिले के थाना नौगांवा सादात थाना इलाके के मुखदुमपर गाँव के पास फेंक गए, जिसके बाद से ही अमरोहा जिले की पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है।
है शाहजहानपुर में। वहाँ कुछ बदमाशों ने अपना गाड़ी से ट्रक को ओवरटेक करके उसमें लूटपाट किए थे। ट्रक मेरठ से आ रहा था और इधर जा रहा था लखनऊ की तरफ और कुल 30 लाख रुपए का माल उसमें था। तो इन्होंने लूट करके उसको लेके गए थे। तो हमारे टीम ने इसमें इसका खुलासा कर दिया गया है। 100% का माल बरामदगी हुआ है और इसमें कुल अभी तक 5 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है और अभी 9 लोगों का नाम इसमें प्रकाश में आया है और इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित किया गया है। और ये जो अच्छा खुलासा हुआ है और इसके लिए आईजी महोदय और डीआईजी महोदय अपना प्रशंसा व्यक्त किए हैं और पुरस्कार के लिए भी सिरसा के गांव धोतड़ में 121 गरीब परिवारों पर बेघर होने की तलवार लटक गई है। जिला प्रशासन की ओर से सभी को मकान खाली करने के नोटिस दिए गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि 19 मार्च को कब्जा कार्रवाई की जानी है, इसलिए सभी लोग घरों के सामान हटा लें। नोटिस मिलने के बाद से ग्रामीणों में सरकार व प्रशासन के खिलाफ रोष है। ग्रामीणों ने गाँव में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि वो 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, अब उन्हें बेघर नहीं किया जाना चाहिए। सरकार और प्रशासन इस जमीन के तय कर उनसे राशि जमा करवाए और उन्हें मालिकाना हक दे। सरकार ने हमें 19 तारीख का नोटिस दे रखा है हमारे यहाँ सैन्य तोड़ने का। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हमें यहाँ बिजली पानी जहाँ की सड़कों तक की भी इन्होंने हमें सुविधा दे रखी है, तो फिर हमारे आवास यानी क्यों तोड़े जा रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। गाँव के बेटे हमारे बहुत समस्या हो रही है भाई। मैं 40 साल का बच्चे माना सब माने मिली है भाई। टंकियान पानी भाई बिजली सारी सड़कान पक्की भाई। मैं बहुत दुखी है भाई। मैं तो ना मरिया ना दिया। अब बात है बेटा पहली माने कह दिया थी अठग मकाम कर लो, सारा बुला के डखड़ी दे दी। अब मैं बहुत दुखी थी वहाँ। 15 मार्च को घरेलू विवाद में एक सोनू नामक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस की लापरवाही भी सामने आई। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने बोची चौकी प्रभारी अशोक कुमार और घोसी थाने के कोतवाल विश्वजीत सिंह के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने पुलिस महकमे को कहा कि अगर कार्य में किसी तरह की कोताही बरती गई तो कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। एक गाँव में 2 परिवारों के बीच में झगड़ा हुआ था। उसी के तहत पुलिस की कार्रवाई में कहीं ना कहीं शिथिलता प्रदर्शित हुई। उसमें संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ थानाध्यक्ष के विरुद्ध भी कार्रवाई प्रारंभ की गई है और इस कार्रवाई का उद्देश्य यह है कि पुलिस पूरी तत्परता के साथ कार्य करे और जो इसमें लापरवाही करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई पूरी तरीके से। जिले के बीटी मोहल्ले के अंधा मोड़ स्थित एक किराना की दुकान पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस ने छापा मारकर भारी मात्रा में नकली कीटनाशक दवाएं बरामद की। ये कार्रवाई कीटनाशक बनाने वाली कंपनी के शिकायत पर पुलिस टीम ने की। कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि उनकी कंपनी के नाम पर नकली कीटनाशक दवाएं बाजार में बिक रही। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बाजार में सर्च अभियान चलाया और बीटी मोहल्ले के किराना की दुकान पर नकली कीटनाशक दवाओं के जखीरे के बारे में पता लगाया। कंपनी के प्रतिनिधियों ने जिसकी शिकायत थाने में दी और पुलिस ने कार्रवाई कर छापेमारी के दौरान नकली दवाइयां बरामद की। हमारे बायर साइंस लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है सर। इसके जो मार्केट में इसका डुप्लीकेसी तरीके से बनाया और बेचा जाता था, जो खेतों में काम आती है, कीटाणु मारने की दवा है। जैसे बीज वगैरह में अगर कीड़ा लग जाती है तो उसके लिए मारी जाती है। उससे क्या होता है, ये अगर नकली दवा मारने से क्या होता है, जो किसानों के लिए नुकसान होती है। जैसे फसल बर्बाद हो गया या फसल जल गया। थाने पे प्राइवेट कंपनी है डिवाइन कंपनी, उनके कुछ एम्प्लॉय आए थे, उन्होंने कंप्लेन की। अपने मौके पर जाके फिर दुकान में छापा मारा और नकली दवाएँ, कीटनाशक दवाएँ सामने आई। दोनों को गिरफ्तार किया गया और आगे कार्रवाई की जाए।
होली का पर्व नजदीक आता देख पुलिस प्रशासन सतर्क होकर जगह जगह चेकिंग अभियान शुरू करने में जुट गया है। वहीं जिले के गाजीपुर तिराहे पर पुलिस अधीक्षक ने कई बार गाड़ियों की सघन चेकिंग की और एक ठेकेदार की गाड़ी से ब्लैक फिल्म भी उतरवाई। वहीं जब ब्लैक फिल्म उतर रही थी तो ठेकेदार का ड्राइवर पुलिस अधीक्षक से भिड़ गया और एसपी को ही नसीहत दे दी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने उस ठेकेदार की गाड़ी को सीज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आगामी होली के मद्देनजर पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत विभिन्न बैंकों और जो महत्वपूर्ण चौराहे हैं वहाँ पर पुलिस के द्वारा वाहनों को भी चेक किया जा रहा है। आने जाने वाले संदिग्ध वाहनों की चेकिंग हो रही है। उसी के तहत पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के प्रयासों के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रू अर्बन नामक महात्माकांक्षी योजना के लिए प्रदेश के 5 गांवों में से टोहाना को प्राथमिकता दी है। ग्रामीण क्षेत्र को शहरी तर्ज पर विकसित करने के लिए शुरू की गई रू अर्बन योजना में टोहाना के समय क्लस्टर को शामिल किया गया है। क्लस्टर के तहत आने वाले गाँवों को 120 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी, जिससे इन गाँवों में शहरों जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस योजना के लिए टोहाना का चुनाव करने पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के निजी सचिव ग्रामीण मंडल अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह का आभार व्यक्त किया। ये जो क्लस्टर योजना है 120 करोड़ रुपया टोहाना ग्रामीण मंडल समैन क्लस्टर योजना नाम दिया गया इसका। 120 करोड़ रुपये यहाँ टोहाना को मिले हैं और ये शहरी तर्ज पर गांव का विकास होगा, शहर जैसी सुविधाएं मिलेंगी और आज बड़ी खुशी की बात है हमारे इलाके के लिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में चोरी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर जैनी नानकर स्थित भूल भुलैया के पास एक खंडर में छापा मारकर 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने उनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि ये वाहन चोर चोरी की इन बाइकों को अन्य जनपदों में बेचने की फिराक में थे। दिनांक 17/3/2016 को थानागंज पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक का नाम शारिक है जो 12 दरी महमूद खां का थानागंज का रहने वाला है। दूसरा अपराधी उस्मान है, ये 2 महिला रोड का रहने वाला है। इनकी निशादही पर ग्राम साजनी नैनकार है, उसके पास में खंडर है, वहाँ से 9 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। जिनसे मजीद पूछताछ की गई तो इन लोगों ने बतलाया कि हमने मोटरसाइकिलें मुरादाबाद, बरेली और जनपद रामपुर से चोरी की हुई हैं।